प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। बीएचयू के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बीएचयू में छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा काशी के युवा यहां की संस्कृति बचा रहे हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा युवा शक्ति विकसित भारत का आधार, महादेव के आशीर्वाद से काशी में चौतरफा विकास। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी अभिव्यक्ति है। काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा काशी सिर्फ आस्था नहीं, जागृत चेतना का भी केंद्र। काशी सर्व विद्या की राजधानी है। शांति, शोध, ज्ञान की तलाश में लोग काशी आते हैं। काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। वाराणसी दौरे पर आज प्रधानमंत्री देंगे 14,316 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री 10,972 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 3,344 करोड़ रुपए की 12 से ज्यादा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी में बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। डेयरी प्लांट से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास जन्मस्थली का दौरा किया। संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविदास मंदिर में पूजा की। यूपी के सीएम योगी भी साथ रहे। प्रधानमंत्री ने कहा संत रविदास की शिक्षा से मार्गदर्शन, रविदास की रचनाओं में भेदभाव पर करारी चोट। विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने करारा प्रहार किया। कहा विपक्ष जाति के नाम पर लोगों को भड़काता है, गरीबों की योजनाओं का विरोध करते हैं। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। 24 फरवरी को गुजरात के द्वारका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से मांगा था 100 दिन का एक्शन प्लान, 5 सालों के कामकाज का ब्यौरा भी मांगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा ये सोचे बिना कि कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं, अपने सुझाव साझा करें। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार। एक बार फिर विश्व के लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी एजेंसी वार्निंग कंसल्ट की रायशुमारी में 76% लोगों ने मोदी को अपना पसंदीदा नेता बताया। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज को मिला दूसरा स्थान। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। आज करेंगे अगले एक्शन प्लान का ऐलान। एक किसान की मौत के बाद आंदोलन को 2 दिन के लिए रोका गया था। दिल्ली कूच को 2 दिन के लिए टालने का आज दूसरा और आखिरी दिन। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा आज मना रहा है आक्रोश दिवस। आक्रोश दिवस पे पुतला जलाकर और मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन का प्लान। शंभू और खनौरी बॉर्डर पे सुरक्षा सख्त। किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ एनएसए के तहत नहीं होगी कार्रवाई। हरियाणा पुलिस ने दी जानकारी। किसानों से शांति बनाए रखने की अपील।
किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान, कहा मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं, मैंने खुद हल चलाया है, खेती की है। खट्टर ने कहा जो डिफॉल्टर किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराएंगे, उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देगी सरकार। सीएम मान ने कहा शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, साथ ही किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। यूपी में छोटे दलों के साथ गठजोड़ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कुंडा से विधायक राजा भैया अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने सभी छोटे दलों को 2-2 मंत्री पद ऑफर किए हैं, जो संभव नहीं है। ऐसे में जब उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा तब सपा उन्हें अपने साथ जोड़ लेगी। उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। आप बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सब? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। गुजरात में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल को लग सकता है झटका, गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को मिल सकती है भरूच सीट। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल पहले से ही भरूच सीट पे शुरू कर चुकी है चुनाव प्रचार। संदेशखाली में हिंसा के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी, हाईकोर्ट के सवाल उठाने के बावजूद अभी तक फरार है आरोपी शाहजहां शेख। ईडी ने संदेशखाली हिंसा के फरार आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को समन भेजा, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब भी किया। लेफ्ट नेता मोहम्मद सलीम का बड़ा बयान, कहा शाहजहां शेख का एनकाउंटर करवा सकती है ममता सरकार, शाहजहां शेख के पुलिस अभिरक्षा में होने का लगाया आरोप। संदेशखाली में महिला टीएमसी कार्यकर्ता ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, टीएमसी नेता शिवू हाजरा और उत्तम सरदार पर मड़े गंभीर आरोप। हावड़ा में ईडी का शाहजहां शेख के करीबी पे कसा शिकंजा, मछली कारोबारी अरुण सोम के घर ईडी ने छापा मारा। कोलकाता के कई इलाकों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, मनरेगा में घोटालों का मामला। आगरा में ईदगाह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, विधायक गिरिराज सिंह धर्मेश ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल पर सख्ती का असर, 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। 22 फरवरी से शुरू हो चुकी है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, नकल रोकने के लिए किए गए कड़े इंतजाम, नकल कराने और पेपर लीक करने पे होगी जेल। आंध्र प्रदेश में एनटीआर जिले के रायनापाड़ू में मालगाड़ी पटरी से उतरी, ट्रेनों की आवाजाही के लिए रेल पटरी को ठीक कराने का काम जारी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के मांगे गए प्रमाण कल शाम 6 बजे तक भेजे जा सकते हैं सबूत। उज्जैन में लहसुन के बढ़ते दाम को देखते हुए लहसुन के खेतों की रखवाली में जुटे किसान बंदूक लेके और सीसीटीवी लगा कर रहे हैं रखवाली। दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया विवादित फतवा, फतवे में गजवाए हिंद को बताया सही, वीएचपी ने यूपी पुलिस से करवाई कार्रवाई की मांग। पटना में बिहार ग्राम रक्षा दल ने उठाई निश्चित वेतन और स्थायी नौकरी की मांग, नाराज लोगों ने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। लखनऊ में गंगोत्री एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बैंक से धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई। नहीं रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन। मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में मनोहर जोशी ने आखिरी सांस ली, आज मुंबई के दादर में अंतिम संस्कार। 1970 में मनोहर जोशी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई संवैधानिक पदों पर सेवा दी। सड़क हादसे में बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की मौत, संगारेड्डी में सुल्तानपुर आउटर रिंग रोड पे हुआ हादसा।
सिकंदराबाद कैंट में विधायक थी लस्य आनंदिता। मौत पे बीआरएस प्रमुख केसीआर और आंध्र प्रदेश के सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जताया।